बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावीह की नमाज में चार चार रकात में बैठकर कुछ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं जिसकी तरावीह की दुआ कहते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है? और इसमें एक इतनी बड़ी गलती होती है, लोग गुमान भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी गलती आम लोगों से हो जाती है। जो जानने वाले हैं अलग बात है, जो जानते नहीं है वो ये गलती कर जाते हैं। उसको भी आपको बताऊंगा, तफसील के साथ बताऊंगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो फतावा शामी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 46 पे, अल बहरुर राइक में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 69 पे, और इसी तरह वो जो लुगत की बात आपको बताऊंगा वो अल कामुसुल जदीद में सफ़ा नंबर 475 खोलकर देखिएगा, उसमें लुगत की बात मिलेगी। अभी जरा तफसील में आपको बता दूं। सबसे पहली बात, ये जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सुबहाना दिल मुल्की वल मलकूती, सुबहाना दिल इज्जती वल अदमती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूती, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूही, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नत व नऊदु बिका मिनन नार। यह इतनी लंबी दुआ पढ़ते हैं 4 रकात में बैठकर, यानी जब तरावी की नमाज 4 रकात हो जाती है बैठकर पढ़ते हैं, फिर 4 रकात हो जाती है फिर बैठकर इसको पढ़ते हैं। इसकी हकीकत क्या है? दुआ ये पढ़ते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, आगे इंशाअल्लाह गलती भी बताऊंगा। इस दुआ की हकीकत यह है, इसका कोई सबूत नहीं है। इसीलिए यानी ये जो दुआ, ये जो अल्फाज हैं, इस अल्फाज के साथ, इन जुमलों के साथ न सहाबा से साबित है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। शरई एतबार से इसका कोई सबूत नहीं है। फिर क्या है मसला, क्या है वो समझिए। मसला यह है कि 4 रकात में जो है, तरावी में 4 रकात के बाद जिसको तरवीहा कहते हैं, तरवीहा में कोई मखसूस इबादत मुतय्यना तौर पे कोई मखसूस इबादत नहीं है कि यही दुआ पढ़नी है, यही सुन्नत है, यही दुआ जो पढ़ रहे हैं, मैंने जो बताया है अभी, ये दुआ जो है सुन्नत है, मुस्तहब है, ये दुआ पढ़ना जो है जरूरी है, ये दुआ पढ़ना रसूलुल्लाह से साबित है, सहाबा का अमल है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हकीकत सुनिए इसकी क्या है। उस वक्त कुछ भी मुतय्यन नहीं है। क्या करना है फिर उस वक्त में? आपकी मर्जी है, आप बैठकर दुआ करिए, आप उस वक्त बैठकर तस्बीह पढ़िए, अल्लाह अल्लाह पढ़िए, सुभान अल्लाह पढ़िए। और जैसे कि अरब ममालिक में पहले ऐसा होता था सहाबा के जमाने में, उस वक्त जब तरवीहा का वक्त आता था 4 रकात पे, जब जो है कुछ देर के लिए रुकते थे, कुछ सहाबा जो है वो तवाफ कर लिया करते थे। अहले मदीना तवाफ कर लिया करते थे। कोई भी आप इबादत कर सकते हैं, बैठकर जिक्र कर लीजिए, अगर इतना वक्त मिल रहा है फटाक से 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। मतलब जो चाहें आप उस वक्त इबादत में कर सकते हैं। मखसूस तौर पे ये दुआ साबित नहीं है। अब रही ये बात, इसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे? जब साबित नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, क्या मसला बनेगा? मसला, सही बात यह है, अगर आप इस दुआ को सुन्नत समझकर पढ़ेंगे, इन्हीं जुमलों को शरीयत का हुक्म समझकर पढ़ेंगे, इन्हीं अल्फाज के साथ समझेंगे कि यह रसूलुल्लाह से साबित है, सहाबा पढ़ा करते थे, हम भी पढ़ा करेंगे, अब नाजायज, हराम है, बिदअत है, बिल्कुल इजाजत नहीं है पढ़ने की। हां, अगर आप इसको शरीयत का हुक्म न समझकर पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कि सवाल यह है कि शरीयत का हुक्म नहीं है, पढ़ेंगे क्यों? पढ़ेंगे इसलिए इसके जो अल्फाज हैं बहुत जामे हैं, बहुत जबरदस्त अल्फाज। इसका तर्जमा जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितने जबरदस्त कलिमात हैं। इसमें अल्लाह से जो है जन्नत की भी तलब की गई है, गुनाहों से माफी भी मांगी गई है, उसके अलावा अल्लाह की बड़ाई भी की गई है जबरदस्त तरीके से। इसीलिए आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो आप कोई भी इबादत कर सकते हैं, कुछ भी आप अल्लाह की बड़ाई कर सकते हैं, तकबीर कह सकते हैं, जो है नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप इबादत में से, कोई इबादत के कबील में से कुछ भी हो आप उसको कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन जुमला है, आप इसको भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वही है कि जरूरी ना समझा जाए। रही ये बात, वो जो गलती मैंने कही है, गलती क्या है? इस दुआ को एक तो पढ़ने की जो है शरई हैसियत क्या है वो तो मैं बता चुका हूं। पढ़ते तो हैं लेकिन गलती जबरदस्त करते हैं। वो क्या है? इसमें एक जुमला है, सुबहाना दिल इज्जती वल आज़मती। ये आज़मतुन, जैसा कि अल कामुसुल जदीद का मैंने हवाला दिया है, उसमें देखिएगा लिखा है, एक है अज़मतुन, एक है आज़मतुन। अगर अज़मतुन माना लेंगे, लफ्ज अज़मतुन, अज़मतुन ये पढ़ेंगे,
यानी जो है आप उसमें जबर नहीं देंगे, अज़मतुन इस सूरत में यानी जज़म के साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर वो हड्डी के माने में है, हड्डी। जबकि अज़मतुन जबर के साथ पढ़ेंगे अज़मतुन तो इस सूरत में माना होगा उसका बड़ाई करना, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बड़ाई। देखिए बड़ाई मतलब एक चीज है बड़ाई और एक है हड्डी, ये मतलब कितना फर्क आ रहा है। सोचिए अल्लाह की तारीफ कर रहा है आदमी, हड्डी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब इसके तर्जमा ये बता दूं आपको, सुबहाना जिल इज्जती, अल्लाह पाक है जो इज्जत वाला है, और हड्डी वाला है, क्या हड्डी वाला है भाई? इसीलिए ये जुमला गलत है। हड्डी यानी आप यहां पर अज़मतुन पढ़ेंगे तभी सही है। इसीलिए बहुत गलती होती है, आम आदमी जानते ही नहीं है। पूछ कर देखिए, मालूम करके देखिए क्या पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे कि सुबहाना दिल इज्जती वल अज़मती। अज़मती अज़मती है ही नहीं, वो तो अज़मती है। इसीलिए इसकी भी इस्लाह निहायत जरूरी है। ये जुमला कितना बिगड़ जाता है, हड्डी का माना बन जाता है, सोच कर देखिए। इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप भी लोगों की इस्लाह करें, लोगों को बताएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, शरीयत का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।